जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शेयर बिक्री में वृद्धि के माध्यम से काले धन को वैध बनाने पर अंकुश लगाने के लिए एंजल टैक्स किस वर्ष लागू किया गया। तो दोस्तों, एंजल टैक्स जो है यह काले धन पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया है और यह किस वर्ष लागू किया गया। तो दोस्तों, यह किया गया 2012 में। 2012 में किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, 2012 में जब ये किया गया था उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे देश के मनमोहन सिंह जी थे। तो दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड किस राज्य में नए हरित चारकोल संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड किस राज्य में हरित चारकोल संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। तो दोस्तों, ये जा रहा है हरियाणा में। ये हरियाणा में करेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों हरियाणा का। तो दोस्तों, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर पंजाब का भी। तो दोस्तों, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र का। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र पर कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत है। तो दोस्तों, 2021 की रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर कितने क्षेत्र पर वन है। तो दोस्तों, ये हैं 21.71%। 21.71% भौगोलिक वन हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, यह रिपोर्ट जो जारी करता है यह वन विभाग करता है। और दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वन नगरी वह देहरादून में है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अजरबैजान में COP29 जलवायु वित्तीय कार्यवाही कोष का लक्ष्य क्या है, जिसके तहत राष्ट्र को तापमान लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना है। तो दोस्तों, तापमान लक्ष्य में कितना करना लक्ष्य रखा गया है। अजरबैजान में COP29 की यह बैठक हुई है। तो दोस्तों, इसमें लक्षित रखा गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस। 1.5 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर 2024 में अपनी भूमिगत मेट्रो लाइन इक्वा लाइन का उद्घाटन करने वाला है। तो दोस्तों, भारत का कौन सा शहर 2024 में अपनी पहली भूमिगत मेट्रो लाइन इक्वा लाइन का उद्घाटन करने वाला है। तो दोस्तों, यह करने वाला है मुंबई। यह मुंबई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय ग्रामोद्य सकल पत्रकारिता शुरू करने जा रहा है। तो दोस्तों, ग्रामोद्य संकल्प पत्रिका शुरू करने कौन सा मंत्रालय जा रहा है। तो दोस्तों, ये है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामोद्य संकल्प पत्रकारिता शुरू करने जा रहा है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त बना दिया है? तो दोस्तों लाल डोरा मुक्त किस राज्य ने अपने सभी गांवों को बना दिया है? तो दोस्तों यह बनाया है हरियाणा ने। हरियाणा ने अपने सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त बना दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हरियाणा की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। और दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मंडल लॉन्च किया है? तो दोस्तों टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मंडल लॉन्च किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों ये किया है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लालिमा साई सुंदराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में आपको मैं पीछे काफ़ी बार बता चुका हूँ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों अब मुंबई के बारे में बता देता हूँ। महाराष्ट्र के बारे में आपको मैंने पीछे बता दिया है। मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और दोस्तों मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों मुंबई के बारे में ये तीनों नोट कर लेना। अब दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र सैन्य अभ्यास के बीच टाइफून गेमी की तैयारी कर रहा है? तो दोस्तों टाइफून गेमी की कौन सा क्षेत्र तैयारी कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है ताइवान कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर ताइवान का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों ताइवान की राजधानी ताइपे है और मुद्रा डॉलर है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर फिलीपींस का भी, तो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पैसो है। जिक्र हुआ है जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है दक्षिण कोरिया का, तो दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा वॉन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आयकर 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों ये है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर समिति की बैठक 2024 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों विश्व धरोहर समिति की बैठक 2024 की कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों यह की जा रही है नई दिल्ली में। यह अपने देश भारत नई दिल्ली में की जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व धरोहर समिति की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। और दोस्तों नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। और ढाका जो है यह दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है। कोलंबो जो है दोस्तों यह श्रीलंका की राजधानी है। काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है। तो दोस्तों इन सभी को भी याद रखना।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है 2024-25 के कार्यकाल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट आउटस्टैंड ऑफ इंडिया के 67वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है विभूति भूषण नायक को। विभूति भूषण नायक को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है 2024 में, और यह दोस्तों वर्ष में 3 बार जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान है 82वां है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चराईदेव मैदान का घर है? भारत का कौन सा राज्य चराईदेव मैदान का घर है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों चराईदेव मैदान जो है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया है। और यह किस राज्य का घर माना जाता है? तो दोस्तों यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में रखा है असम, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।